हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज हम लोग घातांक और करली चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद अपने लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए घात क्या होती है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि 5 की पावर 3, तो जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसके लिए अपने लोग घात कहेंगे। ये हो गई अपनी घात। और जो ये लिखा हुआ है इसे कहते हैं आधार या बेस कह सकते हैं। तो 5 की पावर 3 ये पढ़ा जाएगा घात। घातांक के कुछ थोड़े से बेसिक नियम है जिन्हें आप अगर याद कर लेंगे तो घातांक और करली चिन्ह से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला नियम ये होता है, अगर आपसे कहा जाए x की पावर m लिखा हुआ है, इसके लिए x की पावर n से भाग कीजिए, तो आपको भाग नहीं करना है, बस इन दोनों पावर को माइनस कर देना है और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगर कभी आपसे कहा जाए x की पावर m और x की पावर n की गुणा कीजिए, तो अगर आधार एक जैसा हो तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ घातों को जोड़ देना है। इसी तरह से अगर कभी आपसे ये कहा जाए x की पावर m लिखा हुआ है और इसके ऊपर दोबारा से एक पावर और लगा दी जाए, मतलब पावर के ऊपर पावर लिखी हुई हो, तो हम क्या करते हैं, घातों की गुणा कर देते हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और कहीं पर अगर आपका ये लिखा हुआ हो अंडर रूट x, इसे हम लोग करली चिन्ह भी कह सकते हैं, तो इसे x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये लिखा हुआ हो आपका घात माइनस की लिखी हुई हो, तो सबसे पहले इस घात को प्लस का कैसे बनाएंगे। देखिए, घात कभी भी अगर आपको प्लस बनानी है तो उस पद को पलट देना है, या ये कह लीजिए इसे नीचे ले जाएंगे इस पूरे पद को। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x की पावर n। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कहीं पर a/b लिखा हुआ है और उसकी घात भी माइनस की है, तो इस घात को प्लस का कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम पलट देंगे, b/a की पावर 1 हो जाएगी। और इन सब के अलावा एक बिल्कुल बेसिक लेवल की बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, किसी की पावर अगर 0 हो उसका मान 1 होता है। जैसे आपसे कहा जाए x की पावर 0 का मान कितना होगा, तो x की पावर 0 का मान 1 होगा। 5 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इन बेसिक बातों को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो घातांक और करली चिन्ह के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं जो घातांक से संबंधित है। हमसे पूछा इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी 64 की पावर -2/3 और 1/4 की पावर -2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर इसे सॉल्व करें तो 1, 2, 1/2, 1/16, इनमें से क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, 64 अगर कहीं लिखा हुआ हो, आप अच्छे से जानते हैं इसे आप क्या लिख सकते हैं, 64 के लिए 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर में तोड़े तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब आपका मन है चाहे किसी तरह से कीजिए, क्योंकि 4 का क्वेश्चन यहां पहले से, तो हम इसे 4 की पावर 3 लिख दे रहे हैं। और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 2/3 पहले से लगी हुई। 1/4 जो लिखा हुआ है इसे ऐसे ही रहने दे रहे हैं। आपका ये अपना मन होता है इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह की संख्याओं में तोड़कर आप कर रहे हैं। बस 4 यहां पहले से, तो अगर 64 के लिए हम 4 में तोड़ेंगे तो थोड़ी सी गुणा कम करनी पड़ेगी। आप कहें 8 में तोड़े तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप कहें 2 में तोड़े तब भी हो जाएगा। करिए आप चाहे किसी तरह से, हो सबसे जाएगा। अभी आपको नियम बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उनकी गुणा हो जाती, तो 2/3 की गुणा जब हम इससे करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, इधर बचेगा 4 की पावर -2। इस 4 की पावर 1 के लिए अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसे लिखेंगे 4 की पावर। देखिए जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये 1
ऊपर जाने से माइनस हो जाता है, बस इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए यहां क्या करना होगा, 4 की पावर -2, पावर के ऊपर अगर पावर है तो उनकी गुणा हो जाती, इसे हम लोग लिखेंगे 4 की पावर +2, -1 और -2 की गुणा अगर करेंगे तो +2। सेम अगर चिन्ह कहीं पे भी लगे हुए हो तो गुणा में वो प्लस बन जाते हैं, चाहे दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हो चाहे दोनों चिन्ह माइनस के हो। अब क्या करना, देखिए आधार एक जैसा है, अगर आधार एक जैसा है तो घातें जुड़ जाएंगी, -2 और +2, -2 और +2 जब जोड़ेंगे 4 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, -7776 की पावर 2/5, इसका मान कितना होगा। तो अपने लोगों को क्या करना है, देखिए 7776, इस संख्या को हम क्या और लिख दें, तो इसके फैक्टर करके देख ले रहे हैं कि 2 से भी डिवाइड हो रही है ये, तो चाहे आप 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब इसे हम घात में लिखेंगे कि किस संख्या के ऊपर कौन सी पावर लगा दें जिससे वो 7776 बन जाए, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए 2/5 पावर में लिखा है, तो हमें इतने क्वेश्चन को पावर में ही तोड़ना है कि इसे किस संख्या की क्या पावर लिख सकते हैं। अब देखिए ये सम संख्या है, 7 और 7 14 और 7 21 और 6 27, ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से अगर डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, यहाँ 1 बचा, 6 दूनी 12, 5 बचा, ये 57, 6 नेम 54, 3 बचा, 6 छंग 36। दोबारा से देखिए इसे 6 से अगर डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये आ जाएगा 3, 6 छंग 36। 6 से इसे और डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 6 छंग 36, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 से करेंगे 1 पर, तो 7776 अगर कहीं लिखा है वहां पर हम 6 की घात 5 लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में जहां ये लिखा हुआ है वहां पे हम लिखेंगे माइनस चिन्ह, तो देखिए वहां पहले से लगा हुआ है, -6 की पावर अगर 5 लिख दें तो ये लिखा हुआ है 7776। अच्छा, ये माइनस अगर 5 जगह लिखा हुआ है तो आप अच्छे से याद कर लीजिए आज के बाद, अगर -5 जगह हो, 7 जगह हो, 11 जगह हो, यानी विषम जगह अगर लिखा हुआ है तो वो माइनस रहता है, और अगर सम जगह लिखा हुआ है जैसे 2 4 6 8, 1000 जगह हो, 1,00,000 जगह हो, तो ये सम पावर है, और सम पावर पे माइनस प्लस बन जाता है और विषम पावर पे माइनस माइनस रहता है। और इसके ऊपर देखिए कितनी पावर पहले से लिखी हुई है, 2/5। यहां एक चीज समझने वाली है, देखिए जो 5 लिखी है ये तो हमने 7776 को तोड़ा है, 2/5 तो वहां पहले से ही लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ एक नियम लगाना है, अगर पावर के ऊपर पावर लिखी हुई हो तो पावर की गुणा हो जाती है, तो ये बचेगा -6 की पावर 2, और -6 की पावर अगर 2 है, -2 जगह है यानी सम पावर पर है, तो ये प्लस बनेगा, और 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो जाएगा अपना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी हाल ही के एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस इतना समझ लीजिए, यहाँ सभी में 3 लिखा हुआ हो सकता है, 5 लिखा हुआ हो सकता है, 7 लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको करना क्या है, जो भी संख्या लिखी हुई है, देखिए 2 पे अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, इस तरह से। और एक चीज ध्यान रखना, ये अंडर रूट करली चिन्ह जो लगा है वो 2 का लगा है, यहाँ लिखा नहीं है, ये सभी करली चिन्ह 2 के लगे हुए हैं, यानी वर्गमूल का साइन है। अगर घनमूल का होता तो यहाँ 3 पावर लिखी हुई होती। ऐसे क्वेश्चन का आपको सिर्फ एक बेसिक सा फंडा लगाना है, जो भी संख्या है उसे लिख लीजिए। अब आपको यह ध्यान रखना, ये करली चिन्ह कितनी बार लगे हुए हैं, तो एक करली चिन्ह 2 हो गए, 3 4 5, तो 2 की पावर 5 बार 2 लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, और यही इसी में से 1 कम कर देंगे, और इसके नीचे 2 को फिर से 5 बार, क्योंकि करली चिन्ह 5 जगह लगा हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, तो नीचे भी 5 ही लिखना है, 2 5 बार लिख दिया। अब इन सबका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, देखिए
ये 5 बार अगर लिखा है, इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और 32 में से अगर एक कम करेंगे तो ये बनेगा 31, और ये 5 बार लिखा है, इसकी गुणा करेंगे तो ये 32। ये बन जाएगा अपना 2 की पावर 31/32। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये करनी चिन्ह हटा दे, एक संख्या यहां से कम कर दे, तो हमें क्या करना है, ये 2 जो 5 बार लिखा है, फिर करनी चिन्ह इस पे 4 रह जाएंगे, तो इस 2 के लिए आप 4 बार लिखेंगे। अगर यहीं पे करनी चिन्ह मान लीजिए 6 बार लगे हुए होते, तो हम ये 2 की मल्टीप्लाई 6 बार करते। अगर यही करनी चिन्ह 7 बार लगे हुए होते, जितने बार करनी चिन्ह लगा उतने ही 2 ऊपर लिखना है, और उसमें से एक कम करना है, और नीचे क्या करना है, उतने ही 2 लिखना है, नीचे कम नहीं करना है। अब अगर यहाँ 2 की जगह मान लीजिए संख्या बदल के 5 कर दें, तो 5 की पावर 31/32 आंसर आता है इस क्वेश्चन का। यहाँ 7 होता तो 7 की पावर 31/32। तो याद कर लीजिए, जब भी कहीं एक ही संख्या पे गुणा में बार बार करनी चिन्ह लगा हुआ हो अंडर रूट का, तो आपको क्या करना है, उसी संख्या की पावर में जितने करनी चिन्ह है उतनी ही बार 2 लिखना है, 2 से गुणा करनी है, और उसमें से एक कम करना है, और नीचे क्या करना है, जितने करनी चिन्ह उतने ही बार 2 लिखना है, नीचे कम नहीं करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको अगर 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो समझ लीजिए आपने इस तरह के क्वेश्चनों को तैयार नहीं किया है ठीक से। आज के बाद आप सिर्फ 5 सेकंड में करेंगे ऐसे क्वेश्चन, वो भी चैलेंज के साथ। जब एक ही संख्या अंडर रूट में हो, फिर वही संख्या, फिर वही संख्या, फिर वही संख्या, और कहां तक हो, इन्फिनाइट टाइम तक, अनंत तक लिखी हो, ये पता नहीं आपको कितनी बार लिखी है, तो ये हम कह देंगे अनंत बार लिखी है, इन्फिनाइट टाइम लिखी हुई है। ऐसी संख्या का सिर्फ एक ही आपको बस तरीका है, जो भी नंबर लिखा हुआ है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो बिल्कुल क्रमागत संख्याएं हो। तो हमें क्या करना है, 2 क्रमागत संख्याएं आपको बतानी है, और 2 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, क्रमागत का मतलब बिल्कुल पास पास की। जैसे मैं कहूं 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 5 और 6 क्रमागत संख्या, या 4 और 5, 10 और 11, 11 और 12। तो ऐसी 2 संख्याएं बताइए जो बिल्कुल क्रमागत हो और उनकी गुणा करें तो 12 आ जाए। या इसका दूसरा तरीका है, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनकी गुणा करें तो 12 आए और उनका अंतर 1 हो, तभी तो वो क्रमागत होंगी, तो क्रमागत ही कह लीजिए। वो संख्याएं होंगी 4 3 12। अब देख लीजिए इनकी गैपिंग कितनी होगी, 1 की गैपिंग आएगी निकल के। अगर हम कहें तो यहाँ 6 दूनी 12 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 6 और 2 क्रमागत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद कर लीजिए, कभी भी कोई इन्फिनाइट टाइम तक अंडर रूट में बार बार वही संख्या रिपीट हो रही हो, तो आपको उस संख्या के फैक्टर ऐसे करने हैं जो क्रमागत हो और उनकी गुणा करने पर 12 आ जाए। 16 है तो 16 आ जाए, 20 है तो 20 आ जाए। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और माइनस चिन्ह लगा है तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है देखिए, तो इसी क्वेश्चन का आंसर पहला वाला हो गया। अच्छा, यहीं पे प्लस मिटा के अगर माइनस कर दें तो अपना आंसर जो होता वो दूसरा वाला होता। बस इतना सा याद रखना है आज के बाद। कभी भी रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो हमें क्या करना है, उसके ऐसे फैक्टर करने जो क्रमागत संख्याएं हो या उनका अंतर 1 हो। तो क्रमागत संख्याओं का ही तो अंतर 1 होता है। 12 के लिए हम 4 3 12 लिख देंगे, अगर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस लगा है तो छोटी संख्या आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 4 की कॉपी है। हमें क्या करना है, बस इसके फैक्टर करने हैं, वो भी ऐसे फैक्टर जो क्रमागत हो। तो क्रमागत कौन से होंगे, 3 दूनी 6, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा है तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर यही माइनस होता तो फिर दूसरा वाला सही था, ये सही था। फिर बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करता है, रूट हटाओ आंसर लाओ, कुछ करना ही नहीं है। देखिए, जब हम पहले वाले करनी चिन्ह की बात करें, ये 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, देखिए 4 जीरो हैं तो बाहर निकल के ये बन जाएंगे 2 जीरो।
यानी 100 बन जाएगा। 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। 100 की गुणा अगर 100 से करें तो 10,000 आ जाएगा। अब देखिए 44 ये और 100 ये अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 144, और 144 पे भी देखिए रूट लगा हुआ है, तो 144 अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे 12। 12 ये और 4 ये जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा, और 16 पे भी क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ बच्चे फंस जाते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है, एक्स बराबर अंडर रूट 16, तो जो एक्स की वैल्यू यहां से आती थी वो प्लस माइनस 4 आती थी, यानी प्लस का 4 भी आती थी और माइनस का 4 भी आती थी। क्योंकि ये दो घात समीकरण है तो इसके दो आंसर होंगे। तो वहीं पे कुछ बच्चों को ये रटा दिया जाता है कि जब भी रूट से कोई संख्या निकलती तो वो प्लस की भी सही है और माइनस की भी सही है, लेकिन अपने लोग जो वरीयता देते हैं आंसर को, वो प्लस वाले आंसर को सही मानते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में प्लस माइनस 4 होता, इन ऑप्शन के साथ साथ प्लस माइनस 4 होता, तो हम लोग प्लस माइनस 4 को सही मानते। फिलहाल में तो इसका आंसर प्लस 4 है, उससे वरीयता देख रहे हैं अपने लोग, माइनस वाले को नहीं देंगे। और माइनस वाले को अगर आप देंगे भी तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए अपने लोग हमेशा याद करिए, कहीं पर भी अगर दो आंसर आ रहे हैं प्लस और माइनस के, तो आप प्लस के आंसर को वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। इसमें कई करणी चिन्ह लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आप रिवर्स से हल कीजिए, उल्टी साइड से हल कीजिए। यहां से सबसे पहले मैं आपसे कहूं सिर्फ इतना क्वेश्चन हल कीजिए, तो आप कहेंगे इसे लिख सकते हैं 7, 7 ये और 29 ये। दूसरी बार में देखिए 29 और 7 कितना बन जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब 36 देखिए यहां तक हो गया, इसे आप लिखेंगे 6। 19 ये और 6 ये अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 19 और 6 25 बन जाएगा। अब 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 11 में अगर देखिए 5 जोड़ेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अब 16 पे भी अंडर रूट लगेगा, तो 16 अगर अंडर रूट में है यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहां तक क्वेश्चन हो गया। ये वर्गमूल आप कहेंगे 4 हो गया। अब 5 ये और 4 ये अगर जोड़ देंगे तो ये 5 और 4 कितना होता है 9। जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 के लिए क्या लिख सकते हैं 3। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या किया, 49 वर्गमूल में है, इसे 7 लिखेंगे। 7 को 29 में जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 36 के लिए क्या लिखेंगे 6। 6 के लिए अगर 19 में जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 वर्गमूल में तो इसे 5 लिखेंगे। 5 के लिए फिर अंडर रूट हट जाएगा, 5 को 11 में जोड़ेंगे तो ये 16 बन जाएगा। 16 का मतलब 4 हो जाएगा। 4 को अगर 5 में जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। 3 अपना आंसर सही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, रूट हटाओ आंसर लाओ। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। 12 की गुणा 12 से करेंगे 144, यानी 12 का वर्ग 144 होता है, इसीलिए 144 का वर्गमूल 12। इस 12 के लिए हम क्या करेंगे, 52 में जोड़ देंगे, तो 52 और 12 कितना हो जाएगा 64। और 64 अगर कहीं वर्गमूल में लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब इस 8 को और 248 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है ये आपको याद रखना है। देखिए 15 का होता है 225, अगर 15 का वर्ग आपसे पूछा जाए तो 225, ये हो जाएगा अपना 16 का वर्गमूल। 16 की गुणा अगर आप 16 से 2 टाइम्स करेंगे या 16 का वर्ग आप करेंगे तो देखिए अच्छे से आपको याद होगा, 16 छक 96, 16 एकम 16 और 9 25, 256 आ जाएगा। तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या करना है, सिर्फ रूट हटाओ आंसर लाओ। इस 64 का वर्गमूल होता है 8, माइनस ऐसे ही 81 का वर्गमूल होता है 9। अच्छा देखिए यहाँ जो रूट लगा वो अलग अलग करणी चिन्ह लगा है, तो हमें इस संख्या को इसमें से पहले घटाना नहीं है, सबके करणी चिन्ह हटा लेंगे, क्योंकि यहाँ जो करणी चिन्ह था इससे पहले के क्वेश्चनों में वो पूरे पे था, यहाँ अलग अलग संख्याओं पे है, तो इनके करणी चिन्ह हटाने। 144 का कितना होता है 12, और यहाँ जो अब देखिए इन तीनों संख्याओं के इसका करणी चिन्ह हटा दिया, इसका हटा दिया, इसका हटा दिया, और जो बड़ा सा करणी चिन्ह लगा हुआ है
वो अभी ऐसे ही लगा हुआ रहेगा, क्योंकि 513 का तो अभी हटा भी नहीं सकते। ऐसे करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो देखिए आप इजीली समझ पा रहे होंगे, 513 रुपए में से पहले 12 कम करना है, फिर 9 कम करना है, फिर 8 कम करना है। ये आप डायरेक्ट कह दीजिए कि इन तीनों नंबर्स को जोड़ के 513 में से कम कर दीजिए। तो ये कितना होगा, 12 माइनस का और 8 20 हो गया, और 9 ये कितना हो जाएगा 29। 513 में से अगर 29 कम करेंगे, और ये कर्ली चिन्ह जो बड़ा सा लगा है वो तो लगा हुआ अभी भी है, 513 में से अगर 29 कम करेंगे, देखिए यहाँ से दाइली ये 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचा, यहाँ बचा 0, दाइली 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचा, ये 4 बचा। 484 का वर्गमूल हमें बताना है। अब देखिए बाई ऑप्शन अगर करें तो बाई ऑप्शन, वरना ये तो आपको ओरल याद रखने वाला है। भाई 20 का वर्ग होता है 421 का वर्ग होता है 441, 22 का होता है 484। तो ये जो वर्गमूल होगा, 22 का वर्ग अगर 484 है तो 484 का वर्गमूल 22 होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर भी देख लीजिए, 20 20 20 इन्फिनिटी टाइम लिखा हुआ है। ऐसी संख्या, अच्छा आप कहीं इसका रूट हटाएंगे तो रूट एक बार दो बार, आपको पता भी तो हो कितनी बार है, इन्फिनाइट टाइम तक है। ऐसे क्वेश्चन का एक ही बस सॉल्यूशन कि आप इसे 5 सेकंड में करें बस। और इसमें जब ये आप रट लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में करना होता है, तब आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। 5 सेकंड में देखिए कैसे करते हैं। जो भी संख्या लिखी हुई है इसके फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर करने जो क्रमागत हो बस। तो क्रमागत गुणनखंड कैसे करेंगे, बस आपको इतना याद रखना है, क्रमागत गुणनखंड। अब क्रमागत गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो क्रम से हो, तो हम कह देंगे 4 पंजे 20, यही तो हो जाएगा इसका आंसर। अब अगर प्लस लगा हुआ है तो बड़ी संख्या आंसर, और माइनस लगा है तो छोटी संख्या आंसर। फिलहाल में तो प्लस है, बड़ी संख्या आंसर होगी, 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको आज इस तरह से घातांक और कर्ली चिन्ह के 10 क्वेश्चन कराए गए थे, और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए, और इस टाइप के आपको कोई और विशेष क्वेश्चन अगर कराने हो तो आप कमेंट सेशन में उसे जरूर सेंड करिए। निश्चित रूप से आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।